बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा सीरीज़ की 18th वीडियो और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HCF। ये आपने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको, या आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियोज़ देखें कि हम HCF कैसे फाइंड करते थे 5 क्लास में। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा आगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी आसानी से इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 39x⁻7 इसका हमने फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके फैक्टर्स राइट करने हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन या बाय फैक्टराइजेशन यहाँ भी लिख सकते हैं हम, बाय FAC। यही उसने कंडीशन भी दी है कि हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ बहरहाल कोई उन्होंने हमें बाउंड नहीं किया, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड ही पहले यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले 39x7 y³ एंड z, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है ये 39 कांस्टेंट टर्म है, तो 39 का हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 पे नहीं डिवाइड होता, ये 3 पे होता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 3s are 39। बस यही इसके फैक्टर्स होंगे, यानी हम 39 को लिखेंगे 3 × 13, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से आप चलिएगा तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x7 है। इट मीन्स कि हम इसको राइट कर लेंगे x².x5, ठीक है, क्योंकि x5 कॉमन आ जाएगा। जब y को अगर हम देखें तो y³ और y6, तो इसमें y³ ऐसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें से हम फिर x³ और x³ उसको राइट कर देंगे। z में अगर देखें तो ये z है, ये z7 है, तो z में जस्ट z राइट कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 91 x⁻5 y⁻6 एंड z⁻7, ठीक है। सबसे पहले ये कांस्टेंट जो है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये 7 पे डिवाइड होगा। 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 × 13 और फिर मल्टीप्लाई बाय ये, इसमें x5 था तो हम इसको x5 ही राइट करेंगे, ठीक है। और सेकंड y6 है तो यहाँ y³ है, तो हम इसको y³.y³ राइट कर देंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट z7 है तो हम इसको लिखेंगे z⁻1 और मल्टीप्लाई बाय z⁻6। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें कॉमन लेना इनमें से आसान हो रहेगा। अब इसके बाद हमने राइट करना है कॉमन एक्सप्रेशन या कॉमन वैल्यूज़। कॉमन क्या है इसमें से, ये देखें 13 कॉमन है जो दोनों में है, उसके अलावा x5 है, और इसके अलावा क्या है y³ है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास z। ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अब HCF इज इक्वल टू, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा 13 x⁻5 y³ एंड z। यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करते हैं 102x y² एंड z। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे हम 102 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। 2 5s are 10 और 2 1s are 2। फिर आ जाएगा ये 3 पे, 3 1s are 3, 3 7s are 21। इसके अलावा 17 पे होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम 85 का भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं अभी। तो ये होगा 5 पे डिवाइड 17 आ जाएगा ये। इसके बाद 187, ठीक है जी, और 187 जो है ये सिर्फ 11 पे होगा। 11 17 17 वाला 17, और ठीक है, इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले 2 × 3 × 17। अब कॉमन सबसे पहले चेक कर लें हम, ये x है, ये x² है, ये x है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो इसको हम राइट करेंगे x, ठीक है भी x ही सिर्फ। ये y² है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो y² को हम लिखेंगे y × y। जी को क्या लिखेंगे, जी को जी ही लिखना पड़ेगा, इसको और कुछ लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब 85
एक्स स्क्वेयर वाई जी। ठीक है जी। 85 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास, अगर वेरिएबल्स की बात करें, ये एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर को हम राइट करेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये वाई है तो वाई को वैसे ही वाई राइट कर देंगे, जी को भी वैसे ही जी राइट कर देंगे। इसके बाद 187 एक्स वाई जी स्क्वेयर। ठीक है जी। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 17, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय जी। अब हम कॉमन राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन कौन कौन से तीनों में? तो ये आ रहा है हमारे पास 17, ठीक है, और इसके साथ ये तीनों में x है, x कॉमन, तीनों में y है तो y कॉमन, और तीनों में ही z है तो z कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या राइट कर देना है? HCF इसका। ठीक है जी। और HCF क्या आ जाएगा? 17 XY Z। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इनके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वो प्रीवियस हमने यही चैप्टर्स पढ़े हैं कि फैक्टराइज किस तरह के तरीके से करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को। ठीक है जी। इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वेयर बने, ऐड करें तो 5x बने, तो ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 आ जाएगा। ये 3 + 2 5, 3 2 = 6 जी। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x + 2 और प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम x + 2 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर देंगे x + 3, x + 2 कॉमन राइट कर लेते पहले, फिर x + 3 अनकॉमन। तो ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक है जी, इस वाले एक्सप्रेशन के। अब इस वाले एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि हमारे पास क्या है? x² - 4x। चलें इसी से कर देते हैं अब सॉल्व। x² - 4x और -12 जी। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो -12 बने, 12x² ऐड करें तो हमारे पास -4x बने। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x² - 2x प्लस 2x लिखते हैं। ठीक है, प्लस 2x - 6x - 12। ठीक है, इसकी वजह यह है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू वाला साइन यहाँ आएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आ गया, x + 2, यहाँ -6 कॉमन आ गया तो ये भी x + 2 आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x + 2 दोनों में से कॉमन है, और ये आ जाएगा नेक्स्ट x - 6। ठीक है जी, ये तो फैक्टराइजेशन होगी इन दोनों की। ठीक है, जो दोनों एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं। अब इनमें से हमने लिखना है कॉमन। कॉमन कौन सा फैक्टर है इनमें से? इसमें भी x + 2 है और इसमें भी x + 2 है, तो यहाँ पे x + 2 राइट कर देते हैं। तो यहाँ राइट करेंगे फिर HCF। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा? यही, क्योंकि इसके साथ कोई और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यही हमारे पास आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट हमें जो गिवन है वो नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे। तो इसमें सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं 1 बाय 1 इन एक्सप्रेशंस की। तो x³ - 27, इसको हम राइट कर सकते हैं x³ - 3³ ठीक है जी, a³ - b³ तो ये इक्वल होता है a - b और a² और a² + b² और प्लस ab। ठीक हो गया जी। इस तरीके से यहाँ तक ये फैक्टराइज हो गया है ये। इसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे हम x² + 6x - 27। इसके फैक्टर जो हैं वो बनाने के लिए हमें 9 और 3 = 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा x² और माइनस जी 3x + 9x - 27, तो 9 3 = 27 होता है, प्लस माइनस माइनस ये ठीक है जी। इसके बाद x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x - 3 और ये आ जाएगा +9 x - 3 जी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x - 3 एंड x + 9। ये इसके भी फैक्टर होगा। इसको चाहें तो इस वाले को हम 1 लिख सकते हैं, इस वाले को हम 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि एंड पे हमने सब में से कॉमन लिखना है। 1 2 भी लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है।
जी। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट वन जो बचा वो है 2x² माइनस 18। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये आ रहेगा x² माइनस 9 और ये आ रहेगा 2 इंटू x² माइनस 3², ये बन गया a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं ज़रा हम गौर से देखें। 1 2 3 में से ये आ रहेगा, इसको हम 3 राइट करते हैं। कॉमन फ्रॉम 1 2 3, तो ये हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 3 ही कॉमन आएगा, x माइनस 3। यहाँ राइट करेंगे हम HCF इज इक्वल टू x माइनस 3। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है। इसको भी हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे सारे के सारे एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले x³ माइनस 2x² प्लस x। इसमें देखें कि हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट x² माइनस 2x और प्लस 1। जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे x इंटू ये x² माइनस 2x प्लस 1 है ना ये, तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे फिर भी यही आएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 1, इसको फिर हम 1 राइट कर देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x² प्लस 2x माइनस 3। जी, इसकी फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 3x बने, ऐड करने से प्लस 2x बने। तो इसको हम राइट कर देते हैं माइनस x प्लस 3x माइनस 3। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। फिर x आ जाएगा इसमें से कॉमन, तो x माइनस 1, इसमें से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1। जी, कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आएगा, अनकॉमन आ जाएगा x प्लस 3। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन, यानी सेकंड जो है वो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे जो हमने इसको फैक्टराइजेशन करने से फाइंड किए हैं। थर्ड वन में से एक्सप्रेशन में से जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे x² प्लस 3x माइनस 4। जी, ये आ जाएगा हमारे पास अब x², ये प्लस 3x बनाना है हमने दरमियान में, तो ऐड करने से हमारे पास प्लस आंसर, प्लस का साइन हमने बड़े वैल्यू के साथ राइट करना है, तो इट मीन्स माइनस x और प्लस 4x। ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ऐड करने से 3x हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4। जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और अनकॉमन आ जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा 3। यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे जी फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 एक्सप्रेशन से हमने क्या किया जी, कॉमन। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर्स भी राइट कर सकते हैं, जस्ट कॉमन राइट कर देंगे फिर भी यही ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें से, x माइनस 1 और x माइनस 1, यानी x माइनस 1 ही कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा HCF इज इक्वल टू x माइनस 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, हमारे पास स्क्रीन पे है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, सॉल्व कर देते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है 36 इंटू 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर। तो इस सारे में से सबसे पहले अगर हम कॉमन देखें तो ये आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 36 और x स्क्वायर। जी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 5x और माइनस 2। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 36x² इंटू, ये हमारे पास अब बनना चाहिए 3 2 ज़ार 6, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनना चाहिए 6 माइनस का और ऐड करने से प्लस 5x बने। तो इसको हम राइट करेंगे 3x² और माइनस x प्लस 6x और माइनस 2। ठीक है, 6x² बन जाएगा ये और ऐड करने से 5x बन जाएगा। जी ठीक है जी, ये हमारे पास पेयर होगा। ये करेंगे 36x² इंटू, इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, तो हमारे पास रह जाएगी वैल्यू अंदर 3x माइनस 1 और इसमें से हम कॉमन लेंगे प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1। यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं।
जी ये आ रहेगा हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर, और साथ में आ रहेगा जी हमारे पास अब कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3x - 1, अनकॉमन वैल्यूज़ हैं x + 2। ठीक हो गया जी। अब 36 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसके भी हम प्राइम फैक्टर राइट करेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स पे। 2 1s are 2 18, 2 9s are और 3 3s are जी। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 और ये एक्स स्क्वायर इंटू 3x - 1 एंड x + 2। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया ये। ठीक है जी। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन उसकी कैसे होती है। ये है जी हमारे पास 54 इंटू ये है 27x4 - x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 27x³ - 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 54 और ये आ रहेगा इंटू हमारे पास x वैसे ही आ गया, और 27 को हम लिख सकते हैं 3x³ - 1³ ठीक है। ये a³ - b³ वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है इसमें। ठीक है। और ये हमारे पास ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा, यानी ये फिर ब्रैकेट्स में है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 54 और साथ में आ रहेगा हमारे पास ये x इधर लिख देते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये आ रहेगा 3x - 1 a - b और a² यानी 9x² और इसके बाद आ जाएगा प्लस b² और प्लस ab की जगह पे क्या रहेगा 3x। ठीक हो गया जी। अब 54 के भी हमें फैक्टर राइट करने पड़ेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 2s are 4 और 2 7s are, इसके बाद आ जाएगा 3 9s are, फिर आ जाएगा 3 3s are। तो इसको हम राइट करेंगे अब 2 × 3 × 3 × 3 और साथ में आ जाएगा x इंटू 3x - 1 और ये आ जाएगा 9x² और प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है जी। इसको हम लिख देते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन दोनों में से कॉमन राइट करना है, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे। तो कॉमन फैक्टर्स लिख दें हम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें। यहाँ पे हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 है तो यहाँ भी 3 है, इसके अलावा एक और 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये तो कॉमन हो गए। ठीक हो गया जी। यहाँ हम राइट करेंगे 2 × 3 × 3 जी। अब देखें यहाँ x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 3x - 1 और यहाँ भी 3x - 1 तो ये भी कॉमन आ जाएगा 3x - 1। तो इसको हम लिखेंगे HCF = 3 3s are 9 9 2s are 18 x इंटू 3x - 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो जिस तरीके से हम 5 क्लास में करते थे कि बड़ी वैल्यू को हम अंदर राइट करते थे, छोटी वैल्यू को बाहर। ठीक है। फिर जब वो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती थी फिर वो जो बाहर वाली वैल्यू थी वो अंदर लिख लेते थे, वही वाला तरीका हमने यहाँ पे अपनाना। यहाँ पे देखें इसकी भी मैक्सिमम पावर x³ है, इसकी भी x³ है, तो दोनों में से किसी को भी हम अंदर लिख सकते हैं और किसी भी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। हम इस नंबर को अंदर लिखते हैं और इस पर डिवाइड कर देते हैं अभी। तो यहाँ देखें सबसे पहले ये आ गया जी x³ प्लस x² माइनस 10x और प्लस 8 और इसको हमने डिवाइड करना है जी, इस पर डिवाइड करना है x³ को प्लस 3x² को माइनस 16x को प्लस 12। ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको किसी ऐसे नंबर से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला बन जाए। x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए 1 के साथ। तो जो आंसर आएगा इसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ रहेगा हमारे पास x³ ठीक है प्लस x² माइनस 10x और प्लस 8। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये भी माइनस जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा 2x² और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू वाला साइन
16 में से 10 माइनस करें तो 6x आ जाएगा। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन 12 में से 8 4 आ जाएगा। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो किसी भी एक्सप्रेशन को एक ही नंबर से डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम उनमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाय 2 राइट कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये जो एक्स स्क्वायर ये छोटा हमारे पास है, यानी इसकी पावर छोटी है, स्मॉलर है, और ये बड़ी पावर आ गई हमारे पास। तो इसको हम अंदर राइट करेंगे एक्सप्रेशन को और इस पर डिवाइड कर देंगे। अब ये आ जाएगा इस तरीके से। अब जी इसको राइट करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8। जी एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाए एक्स के साथ, तो ये एक्स क्यूब और इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस। जी इसके बाद देखें अब ये 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस 10 और 2 12x प्लस 8, ठीक है जी। जी अब देखिए इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, यानी 4 पे डिवाइड हो रहा है सारे, तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4। 4 पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है जी। इसके बाद देखें स्टिल हमारे पास जो वेरिएबल, जो एक्स मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है ना, वो सेम है। फिर इसको डिवाइड करेंगे इसी पे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा 1 के साथ, तो यहाँ हम प्लस 1 यहीं पे राइट करेंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो है वो मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारे पास क्या होगा HCF। तो इस क्वेश्चन का HCF हम राइट करेंगे। अब HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से लिख के दी हुई है। तो इसमें क्या हम करेंगे कि इसको हम अंदर राइट करेंगे और इस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले राइट करते हैं हम x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 2x पावर 5 माइनस 4x पावर 4 माइनस 6x, ठीक हो गया जी। अब हम करेंगे जी इसको मल्टीप्लाई x5 को किससे कि 2x5 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x पावर 5 और ये आ जाएगा 2x पावर 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 6x पावर 3, वो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे राइट कर देते हैं लहदा, माइनस 6x पावर 3 यानी 6x क्यूब हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब सबसे बड़ी पावर ये है 4 और 2 6 माइनस 6x पावर 4, उसके बाद 3 वाली लिखेंगे पावर, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। और ये सारी वैल्यू को अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ये -6 पे डिवाइड हो रही है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं -6 पे, ठीक है जी। किसी भी एक नंबर पे डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। डिवाइड जब किया इसको -6 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास x पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x, ठीक है। -6 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हमने इस पे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जगह हो सके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और ये आ जाएगा जी हमारे पास x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस 3x क्यूब
-3x²। अब x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x5 बन जाएगा x के साथ, तो ये आ जाएगा x5 और -x4, फिर आ जाएगा हमारे पास -x3, फिर आ जाएगा हमारे पास +x²। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से आ गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा 2x4, ये आ जाएगा हमारे पास -2x3, ये आ जाएगा हमारे पास -4x²। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये डिवाइड नहीं हुआ पूरा, तो अभी x4 इधर पावर है, इधर भी x4 ही है, तो इसको हम अब +2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x⁴, और ये आ जाएगा -2x3, और ये आ जाएगा हमारे पास -2x², और ये आ जाएगा +2x। जी नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास साइन चेंज, ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करें 3, और वो भी माइनस का 3x² और -2x। ठीक है जी, जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2x², और ये भी हमारे पास क्या है -2x। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको -2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हम राइट करेंगे डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, जब -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, अब ये x² + x। ठीक है, क्योंकि माइनस पे डिवाइड किया इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, x² + x। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, और जिसको डिवाइड करना है वो एक्सप्रेशन क्या है, x4 -x³ -x² + x। ठीक है जी, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 बन जाएगा x² के साथ, तो इसको राइट करेंगे हम x4, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा +x³। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2x³ आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये -x² आ गया प्लस x आ गया, अभी भी ये पावर बड़ी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई -2 से। ठीक है, जब -2 से 2 और साथ में x भी आएगा, -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जी ये आ जाएगा हमारे पास -2x³ और 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x² आएगा, -2x²। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यानी कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा, तो x² + x आ गया जी। अब इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 1। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो रिमाइंडर आ गया 0। सो इसका HCF जो आएगा ना हमारे पास, वो होगा ये x² + x, x² + x। इसमें से x कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो इसको फिर राइट करेंगे x + 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से।